नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं उन प्रश्नों से जिन्हें आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आज हम देख रहे हैं वो है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये एक करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ एक आपका स्टैटिक प्रश्न भी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 22 मार्च, बी है 25 मार्च, सी है 28 मार्च और डी है 30 मार्च। तो इस प्रश्न का अगर जो सही उत्तर होगा वो आपको पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन ए 22 मार्च जो है वो तिथि प्रत्येक वर्ष उसको विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको ये दिखाई देता है, जल का संरक्षण करना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC, जिसको आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के नाम से जानते हैं, ने देश को कोविड-19 H3N2 वायरस के खिलाफ पीएम केयर्स फंड में कितने करोड़ रुपए का दान दिया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ONGC जो कि एक भारत सरकार का उपक्रम है, उसने हाल ही फिलहाल में पीएम केयर फंड्स में कोविड-19 के H3N2 वायरस से निपटने के लिए कुछ पैसे जो हैं डोनेट किए हैं। तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए कितनी धनराशि डोनेट की है। ऑप्शन है, पहला 50 करोड़ रुपए, दूसरा है 100 करोड़ रुपए, तीसरा 150 करोड़ रुपए और चौथा है 200 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 100 करोड़ रुपए जो है वो ONGC के द्वारा पीएम केयर फंड्स में दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा ने निम्न में से किस राज्य सरकार के, यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, किस राज्य सरकार के शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा को अधिसूचित किया है? इकोनॉमिक बैकवर्ड जो क्लास होता है उसके लिए 10% कोटा की बात की जा रही है। तो लोकसभा ने, यानी कि एक तरह से केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद ने किस राज्य के 10% EWS कोटा को स्वीकार कर लिया एक तरह से? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक वो राज्य है जिसके 10% कोटा को केंद्र सरकार ने या एक तरह से लोकसभा ने स्वीकार कर लिया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कर्नाटक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रस्तावित न्यायिक ओवरहॉल को रोकने के भाषण के बाद रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया? तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रश्न जो है पूछा जा रहा है किसके बारे में? पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। बहुत हैं ये इनका व्यक्तित्व, और आपको पता नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये किस देश का है। तो अगर हम बात करें कि ये किस देश के से संबंधित ये सारी घटनाक्रम है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला आयरलैंड, दूसरा इजराइल, तीसरा एस्टोनिया और चौथा आर्मेनिया। तो बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? इजराइल के। तो ये आपको जरूर याद रखना होगा कि ये घटना कहाँ की है? इजराइल की। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे दिए गए जो चार ऑप्शन हैं उनमें से वो कौन सा देश है जो एशिया के 11 देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एग्रीमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस और चौथा है कनाडा। तो अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन वो देश है जिसने हाल ही में 11 एशियाई देशों और प्रशांत देशों के साथ क्या किया है? एक व्यापार समझौता। तो ये आपको लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का जॉर्जिया राज्य या प्रांत हिंदू फोबिया अर्थात हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि किस, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा देश है जिसका एक राज्य आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा? जॉर्जिया राज्य। राज्य का नाम याद रखेंगे, जॉर्जिया। और पूछा गया है क्या कि ये जो जॉर्जिया राज्य है वो किस देश का राज्य है जिसने हाल ही में हिंदू फोबिया यानी कि हिंदू धर्म के लोगों के प्रति जो दुर्भावना बढ़ रही है उस राज्य में, उसके लिए एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखना होगा। राज्य का नाम है जॉर्जिया। आपको ये बताना है कि वो किस देश का राज्य है। तो चार ऑप्शन है, पहला है फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा स्पेन और चौथा है अमेरिका। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्जिया जो राज्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और उसी ने ये प्रस्ताव पास किया है कि हिंदू फोबिया जो है उसके लिए निंदा
प्रस्ताव पास किया है, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ जो एक नफरत वहां पैदा हो रही है उसके खिलाफ सरकार के द्वारा, उस राज्य की सरकार द्वारा एक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पास किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में, पासपोर्ट के बारे में, और इंडेक्स तो मतलब समझते हैं आपकी सूची होता है। तो 2023 में दुनिया के अलग अलग देशों का जो पासपोर्ट का जो उनकी ताकत है, उस आधार पर निम्न में से किस देश का पासपोर्ट सर्वोच्च स्थिति पे रहा, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में ऑर्डन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, मतलब किस देश का पासपोर्ट सबसे ऊंचाई पर रहा, पहले स्थान पर रहा। और इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ऑर्टन कैपिटल। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से देश यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला दिया है कतर, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा यूएई, चौथा है स्पेन। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऑर्टन कैपिटल ने जो ये पासपोर्ट का इंडेक्स निकाला है विभिन्न देशों का, उस सूची में जो पहले स्थान पर देश दिखाई देता है वो है ऑप्शन सी का आपका देश, वो है यूएई। तो ये याद रखेंगे कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो एक देश है, उसका पासपोर्ट अभी वर्तमान में विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है, और इसको बताने वाला संस्था कौन है, ऑर्टन कैपिटल। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी निम्न में से किस स्टेडियम में आयोजित की गई? तो बहुत ही सामान्य सा सरल सा प्रश्न है उनके लिए जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। आप सभी को पता है कि आईपीएल का भी चल रहा है सीजन, तो उसी से जुड़ा प्रश्न है कि आईपीएल 2023 का जो ओपनिंग हुआ है, मतलब शुरुआत हुआ है, उसकी शुरुआत या ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में की गई, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है चिन्नास्वामी स्टेडियम, दूसरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तीसरा है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, चौथा है वानखेड़े स्टेडियम। तो याद रखेंगे कि क्या पूछा गया है, चौथा क्या है, वानखेड़े स्टेडियम। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, चारों ऑप्शन ध्यान में रखने होंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। प्रश्न में ये पूछा गया कि आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी कहां पर हुई थी इन चारों स्टेडियम में से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहां पर है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, वहीं पर आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उनमें से वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में हाल ही फिलहाल में रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, मतलब पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे लाइन हो चुकी है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है बिहार, चौथा है उड़ीसा। तो आपको ध्यान रखना होगा, भारत सरकार की ये रेल मंत्रालय की ये योजना है कि लगभग वो पूरे देश में विद्युतीकृत रेलवे लाइन बिछाना चाहती है, और उसी के तहत इनमें से एक राज्य ऐसा है जहां पर ये 100% विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है रेलवे लाइन में। तो वो जो आंसर है वो है आंसर आपका ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा वो राज्य है जहां पर 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वीक कब से शुरू हुआ है? 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल? तो याद रखेंगे क्या पूछा गया है, नेशनल मैरीटाइम वीक। तो ये शुरू हुआ है आपका 30 मार्च से। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। आपको याद रखना होगा कि 30 मार्च से ही शुरू किया गया है नेशनल मैरीटाइम वीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा निम्न में से किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है, किसके बारे में, जस्टिस रमेश सिन्हा के बारे में पूछा गया, और यह पूछा गया है कि वो निम्न हाईकोर्ट में से किस हाईकोर्ट के नए क्या बने हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 4 ऑप्शन में है, पहला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, दूसरा है कर्नाटक हाईकोर्ट, तीसरा है तेलंगाना हाईकोर्ट, और चौथा दिया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो ये आपको याद रखना होगा, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये कि रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य की सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पर 4 राज्यों के, भारतीय राज्यों के नाम दिए गए हैं। इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसने ये तय किया है कि उसके यहाँ म्यांमार के आए हुए शरणार्थियों को एक किसी केंद्र पर रखा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है त्रिपुरा, और चौथा ऑप्शन है असम। तो याद रखना होगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर वो राज्य है जिसने तय किया है कि वो अपने यहाँ पर एक केंद्र बनाएगी जहां पर म्यांमार से आए हुए शरणार्थियों को रखा जाएगा, रिफ्यूजीज को रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने रिचर्ड वर्मा को उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो नाम आपको याद रखना होगा, रिचर्ड वर्मा का। और उस प्रश्न में पूछा गया कि
निम्न में से किस देश ने उन्हें अपना उप विदेश मंत्री बनाया है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है कनाडा, दूसरा है ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने रिचर्ड वर्मा को अपना उप विदेश मंत्री नियुक्त किया है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है।